जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज जन्माष्टमी है। सबसे पहले तो गुरु जी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे पति को वैष्णो देवी की ट्रिप ब्लेस की। लगातार निरंतर 16 से 17 साल हो गए हैं और वो हर साल जाते हैं। माता का बुलावा आता है, वो जाते हैं। बहुत ही कृपा है माता की हम पे। तो धन्यवाद गुरुजी कि वो अच्छे से गए और अभी आज अच्छे से रात में घर भी वापस आ जाएंगे। और गुरुपा आपका बहुत सारा ब्लेसिंग हमें मिलता रहता है, कभी कबूतर के रूप में दर्शन, कभी 7777 के रूप में। बहुत एंजल नंबर दिखते हैं, 555, 55, 22, 111, 44। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। और इसी तरह आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। और डेली बेसिस पे जैसे गुरु जी हम सबको दर्शन देते हैं तितली रूप में, कभी किसी रूप में, कभी नंबर ब्लेसिंग्स के साथ। तो वैसे ही गुरु जी जो है, जब भी मुझे एक डर लगता है, जब भी मैं एक रुकावट महसूस करती हूँ कामों में, तो वैसे ही गुरु जी नंबर ब्लेसिंग्स जो है मुझे देते हैं, कभी तितली रूप में भी जो है वो दर्शन देते हैं। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से अभी मैंने एक शोरूम स्टार्ट किया है औरम के नाम से। और मैं बस इंतज़ार कर रही थी क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस आ गई थी अचानक से। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो बस अभी मैं बस शेयर करना ही चाह रही थी कि एक बार ये ब्लॉकेजेस दूर हो जाए और सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। एक न्यू होप फिर से मुझे लग रही है कि मे बी चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्योंकि जैसे लोगों का साथ भी मिलने लग गया है। और जो ब्लॉकेज जिस तरीके से थी वहाँ पर एक हमें अ, कुछ सॉल्यूशन भी अब मिलने लगे हैं। तो ऐसे जुड़-जुड़ के ही कहते हैं ना कि एक और एक 2 नहीं होते 11 हो जाते हैं। तो सेम वैसे ही जो है गुरुजी किसी न किसी रूप में हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालने का सॉल्यूशन दे देते हैं, या निकालने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। तो कुछ न कुछ जो है इस तरह से ज़िंदगी में होता रहता है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी संगत जी कि गुरुजी की कृपा से, जो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि चीज़ें कैसे गड़बड़ हो रही हैं, कैसे ठीक होना है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। तो इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि रोज मेरा शुक्राना करिए, मतलब जो भी हूँ हमारे ऊपर से संकट काट रही हैं, अगर हम साथ के साथ शुक्राना करेंगे तो हमें याद रहेगा। नहीं तो कई बार उनकी मेहर हमें याद भी नहीं रहती
कि कल क्या मेहर की थी, आज क्या मेहर की, मतलब हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। अगर हम डेली शुक्राना करेंगे तो हमें याद रहेगा और गुरुजी हमसे नाराज भी नहीं होंगे। तो आज गुरुजी का मैसेज आया कि तू मुझे 5 मिनट भी नहीं दे सकती, मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। तो गुरुपा हमें माफ करिए, कई बार हम इतना बिजी हो जाते हैं कि 5 क्या मतलब 1 मिनट भी निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपसे बहुत बहुत माफी चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हम अनजान बच्चे हैं, हम संसार में कई बार इतना खो जाते हैं काम काजों में। आप हमें याद हो, बट हम समय निकालना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं तेरे पति के ऊपर से मैंने मौत का साया हटा दिया है और जो भी तुम्हारा बुरा कर रहे हैं उनको मैं सबक सिखाऊंगा, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। तो संगत जी, इसके लिए भी अनंत शुक्राना महाराज को, अनंत शुक्राना कि वो हमारे ऊपर से बहुत बड़े कष्ट काट रहे हैं और जो बुरा करने वाले हैं उनको भी वही सबक सिखाएंगे। हमें नहीं पता गुरुपा कि कौन है वो कौन नहीं, आप ही जानते हो, आप ही उनको संभालोगे, आप ही हमारे कष्ट काटने वाले हो, आप हमारे महाशिव माँ पिता हो। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। सॉरी संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है। आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मुझ पे आज बहुत बड़ा संकट आने वाला था, मुझे पता था। मतलब स्कूल में काम करते हुए कुछ काम गलत हो जाते हैं हमसे, तो मुझे लगा कि आज बहुत डांट पड़ेगी, बट गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया और हमें कुछ सुनना नहीं पड़ा। उसके लिए भी गुरुजी का अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना, मेरे मालिक का अनंत शुक्राना। तो ये सब गुरुजी की मेहर है, जो हमने सोचा होता है कि ये संकट आएगा वो टल जाता है इनकी कृपा से। ये गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इनका अनंत शुक्राना। संगत जी, अनंत शुक्राना। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेके आऊंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं अपना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ करना, गुरु जी माफ करना, आज गला कुछ ज्यादा ही खराब है, तो मुझसे जैसे बोला जाएगा, जैसे गुरु जी चाहेंगे वैसे मैं सत्संग करूंगी। आप ही हो गुरु जी, सब कुछ आप ही हो। मेरा नाम पूजा है और मैं हरियाणा से हूँ। मैं गुरुजी से हो गए मुझे 2 साल जुड़े हुए गुरुजी के साथ, और गुरुजी रोज मुझे मैसेज कर रही थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बट पता नहीं क्या नेगेटिविटी छाई हुई थी। बीच में तो 2 दिन मैं गुरुजी से ना तो मंत्र जाप किया, ना मैं गुरुजी से बात करी। मैंने कहा गुरुजी आप हो ही नहीं, माफ करना गुरुजी, माफ करना। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी सिर पे छा गई, पता नहीं क्या था, स्ट्रेस था, टेंशन था। बट गुरुजी तो इतने प्यारे हैं। मैंने इतनी लड़ाई करी कि गुरुजी आप होते तो आज हम इतना धन की प्रॉब्लम ना हो पाती। बट गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, बस पूछो ही मत। तो ना मैं रोज सोच रही थी आज करूंगी, कल करूंगी सत्संग। तो जिस चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ उनका जस्ट अभी मैसेज आया, आंटी जी कोई न्यू सत्संग। ओहो मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो आखिरकार फोर्स किया कि तू खाली बैठी है, सत्संग नहीं कर सकती, बस गुरुजी का ऐसे संदेश आता है। तो आज मैंने पुरानी संगत जी का एक सत्संग सुना, इतना महिमा से भरा हुआ, मेरा विश्वास जो डगमगा रहा था ना, दोबारा लाइन पे आ गया। 2 दिन 3 दिन हो गए शायद, मैं बहुत नेगेटिविटी फील कर रही थी, बहुत ज्यादा। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि आज वो सत्संग मैंने सुना, जिसमें कैसे गुरुजी ने एक इंसान जो आत्महत्या करना चाहता था, कैसे अपने सेवादार को उसके पास भेजा और कैसे उसकी जान बचाई। ये सुनने के बाद मैं बहुत रोई, बहुत रोई और गुरुजी से माफी मांगी, गुरुजी आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपकी ऐसे विश्वास डगमगाया। बट गुरुजी हैं, बार बार गुरुजी के मैसेज आते हैं,
कि तेरे बेटे पे कोई कष्ट है, सत्संग सुन, सत्संग सुन। तो गुरुजी सत्संग सुनाते ही कष्ट दूर कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं करता, कोई ऐसा नहीं। अगर हम किसी इंसान से नाराज हो जाएं या कुछ गलत बोल दे कि मैं तो आप आज के बाद बात नहीं करूंगी, मुझे नहीं लगता इंसान दोबारा बोलेगा। लेकिन ये तो गुरुजी है ना। मैं इतनी बदतमीज, अपने आप को ही सच बताऊं बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर। अभी भी मैंने आईज क्लोज करी हुई है तो मेरे को बार बार गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, हम उनको कह सकते हैं बट वो हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ते। हम इतने निकम्मे हैं, इतने पापी लोग हैं, मैं क्या बताऊं। गुरुजी ने बस हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी उसे दूर कर दिया है। बट मुझे पूरा विश्वास है और भी हमारी सहायता करेंगे गुरुजी। बस मैं गुरुजी यही चाहती हूँ, मेरे मय का परिवार, मेरे अंकल जी, मेरा बेटा, मैं सब संगत पर आप अपनी महिमा बरसाए रखना गुरुजी। ऐसी सबकी खाली झोलियां भरना गुरुजी। बहुत प्यारे हो गुरुजी। आई एम रियली सॉरी गुरुजी, जो 2 दिन मैंने आपसे बात नहीं की। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ हर उस इंसान से जिसका मैंने दिल दुखाया हो, जाने अनजाने में। और गुरुजी कहते हैं जो तेरे साथ बुरा करता है ना, तूने चुप रहना है, तूने कुछ नहीं कहना, ना रोना है, ना चिल्लाना है, कुछ नहीं बोलना। बट इंसान है तो रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। बट फिर मन में आता है गुरुजी है ना, अपने आप संभालेंगे हर जगह पे। गुरुजी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब मैं अपना सत्संग यही विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी की मेहर से मैं आज अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझसे जो भी गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत पहले से शुरू करना चाहती थी, पर कुछ ना कुछ मिस्टेक या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि मैं कभी भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपने हम आपको जान पाए, आपका गुणगान कर पा रहे हैं, आपके सत्संग सुन पा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। आपका सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इतनी प्यारी, इतनी ब्लेस संगत से मिलवाने के लिए शुक्राना। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे गुरुजी महाराज जी की संगत से मिलने का मौका मिलेगा, वो मेरे कॉन्टेक्ट में आएंगे। और जो इतनी ब्लेस्ड संगत से मिलवाने के लिए, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और पार्टनर है, तो मुझे इतना अच्छा काम ब्लेस करने के लिए, मुझे इतना अच्छा बिजनेस ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। जहाँ जॉब की भी उम्मीद मैंने छोड़ दी थी कि मुझे कहीं किसी जॉब भी मिलेगी, वहाँ आपने मेरा बिजनेस खड़ा किया। मुझे पता है कि आपने अगर ये डिसीजन मैंने आपसे पूछ के, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे इतना पता है कि आपने ही मुझे ये काम ब्लेस किया है और इसको आप ही ब्लेस करोगे, आप ही इससे इसमें मुझे सक्सेस दिलवाओगे। गुरुजी, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ रखा है और करने कराने वाले तो सब आपकी ही हो, आपने ही किया है, आपने ही करना है, आप ही का काम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज जी, उन सबको ब्लेस करना, उन सबको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करना, उन सबके सारे ड्रीम्स पूरे हों, वो अपनी लाइफ में सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं, जो वो डिजर्व करते हैं। गुरुजी महाराज जी, मैंने जाने अनजाने में जिस किसी का भी दिल दुखाया, जिसके साथ भी गलत किया है, इस जन्म में, पिछले जन्म में, मन वचन कर्म से मुझसे जो भी गलतियां हुई है, मैं आपसे दिल से माफी मांगती, प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, आज बहुत अच्छा दिन है, जन्माष्टमी है, तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी संगत को। आज तो वैसे भी बहुत बहुत शुभ दिन है और आज के दिन मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, इससे अच्छा और इससे लकी बात, इससे भाग्यशाली दिन हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मुझे ना फोन का बहुत इश्यू आ रहा था और मैंने कल गुरुजी महाराज जी का सत्संग भी सुना था कि उन संगत का फोन गिर गया था और उनको गुरुजी महाराज जी ने फोन ब्लेस किया। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज जी ने फोन ब्लेस किया, ये फोन गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया है। मुझे कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी कि मुझे फोन मिलेगा और जैसा फोन मुझे चाहिए था गुरुजी महाराज जी ने मुझे वैसा फोन ब्लेस किया है। एक फादर
का जो लाइफ में रोल होता है, अब जाके पता चलता है कि एक फादर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, एक फादर का होना क्या होता है, एक फादर कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, कैसे अपने बच्चों के सारे ड्रीम्स फुलफिल करता है, कैसे वो उनकी सारी बातें उनको बिना जज किए सुनते हैं, समझते हैं उनको, उनका साथ देते हैं, हर सिचुएशन में उनका साथ देते हैं, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। तो पहले कमी फील होती थी, बट अब एक जो कमी को भर दिया है गुरुजी महाराज जी ने, एक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उसके लिए शुक्राना बहुत कम है, बहुत कम है। मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं कोई अच्छी संगत नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ रेगुलर पूजा मुझसे नहीं होती रेगुलर में। मैं तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर पाती, जल प्रसाद का भोग तक नहीं लगा पाती, चाय प्रसाद का भी भोग नहीं लगा पाती, सॉरी। लगाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, अमृत वेला भी करना चाहती हूँ, कुछ टाइम करती हूँ, फिर से रुक जाता है। कुछ टाइम गुरुजी महाराज जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा था, शायद मेरी ही कोई गलती थी, मेरे ही कोई माड़े कर्म थे जो मुझसे छूट गया। गुरुजी महाराज जी प्लीज मुझे ब्लेस करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप अपनी सेवा दे दो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी लाइफ से हर नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू सो मच, शुक्राना। मुझे हर बुरी चीज से, हर बुरे इंसान से दूर रखने के लिए, मेरी लाइफ में हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे दिल से माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज जी, प्लीज मुझे ब्लेस करो, अपनी सारी संगत को ब्लेस करो। और शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे न्यू फोन ब्लेस किया है, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। ये मेरी नीड थी। और जैसे मैंने वर्क शुरू किया है, तो उसमें मुझे पुराने फ़ोन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे न्यू फ़ोन ब्लेस किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, आपको पता है कि गुरुजी यहाँ क्या कुछ चला हुआ है, तो इतनी प्रॉब्लम से सबको निकालने के लिए शुक्राना, मम्मा को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राने में जो मैंने देर किया उसके लिए सॉरी गुरुजी, प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिएगा। और इतने सारे सत्संग सुनवाने के लिए, हिंट देने के लिए, अभी एक माइंड में क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसको क्या जवाब है क्या नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ उस चीज को लेके। गुरुजी महाराज जी प्लीज मेरी वो कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, जो भी आपको मेरे लिए सही लगे प्लीज आप वही करना, प्लीज आप वही करना। मैं आपसे क्या मांगती हूँ क्या नहीं मांगती हूँ, मैं लास्ट में एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी महाराज जी जो आपको सही लगे, जो आप जिसमें आपकी रजा हो आप वही करना। अ, संगत जी जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई हो, या फिर मैंने गुरुजी महाराज जी सॉरी, प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिएगा। और अभी के लिए मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सुरजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, आज जन्माष्टमी वाले दिन रात में अपना 11:24 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ। फिर भी कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। इस पावन अवसर पर सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और कुछ इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। गुरु जी के सत्संग तो डेली हमारे जीवन में, और गुरु जी हमारे जीवन में एक हमारे माता पिता के रूप में आए हैं, तो मतलब गुरु जी से जुड़ना हमारा सौभाग्य है कि जैसे लोगों को गुरु जी जोड़ा, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते गए। गुरु जी ने हम जैसे बच्चों को अपनी संगत बनाने के लिए चुना। इसलिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। और गुरु जी हर बला से बचाते भी हैं और बताते भी हैं। डेली गुरु जी के सत्संग में जैसे बताते हैं, उस दिन 2-3 दिन भारी है, 3 दिन तो सचमुच में 2-3 दिन बड़ी भारी निकलते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी से निकलते होते हैं।
बच्चे के लिए बताते हैं तो कि इसकी तबीयत खराब होने वाली है तो इसका ध्यान रखो। सच में संगत जी वैसे ही उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और बचा भी लेते गुरु जी, किसी को बीमार भी नहीं होने देते। सब तरह से एक्सीडेंट के भी कई दिन से एक्सीडेंट के भी सत्संग आते हैं तो गुरु जी वो हमारा कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो गुरु जी पे बस अपना भरोसा विश्वास बनाए रखें और गुरु जी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे माँ बाप हमारा ध्यान रखते हैं ऐसे ही गुरु जी हमारा परिवार का ध्यान रखते हैं। गुरु जी के होते कोई भी चिंता टेंशन की बात नहीं है। और गुरु जी भगवान के रूप में, माँ बाप के रूप में, सभी के रूप में हमारे जीवन में आए हैं। गुरु जी की बटरफ्लाई को देनी दिखना, गुरु जी के कबूतर रूप में दे दी रसमेना, मोर रूप में गुरु जी के मतलब गुरु जी अपने प्रेजेंट सेल्स फील कराते रहते हैं, बताते रहते मैं तुम्हारे अनसन में हूँ। जब बताओ तो गुरु जी ने बहुत ज़्यादा बच्चों को, जैसे मेरा बच्चा पूरा डिप्रेशन में था बड़ा वाला, तो अभी वो गुरु जी की कृपा से थोड़ा थोड़ा ठीक होता जा रहा है। और गुरु जी की कृपा से मुझे विश्वास है अपने गुरु जी पे, सब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और ये मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की मेहर सभी पर बनी रहे, सभी संगत परिवार पे बनी रहे और हमारा संगत परिवार एक बहुत अच्छा परिवार बना रहे ऐसे ही। इसमें कोई भी गलत बात या कोई ऐसा कोई भी कभी भी किसी के साथ ना हो गलत, मैं बस यही चाहती हूँ। और गलत लोग इसमें कभी ना जुड़ें। और गुरु जी अपने संगत परिवार का ऐसे ही ध्यान रखें। और जैसे गुरु को में कोई बनाता है तो कुछ भी मदद हमसे हो सके तो हम जरूर करें किसी जरूरतमंद की। ये गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं और गुरु जी की कृपा से सत्संग ऐसे ही शेयर होती रहे। और सिवाय अंकल को गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। सिवाय अंकल बहुत अच्छे हैं और जो अपनी बहनों का, अपनी आंटियों का, सभी का सत्संग तुरंत शेयर कर देते हैं। मैं पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती तो मेरे कई बार की तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ कई, तो मेरे को गुरु जी का मैसेज आया था कि तू अपने शुक्राना सत्संग सिवाय अंकल के सत्संग पर शेयर कर। तो गुरु जी ने सब मुझे डाला तो मैं फिर सिवाय अंकल के चैनल पे ही अपने सत्संग डालने लगी। तो मेरा सत्संग 2 दिन में ही शेयर हो जाता है। इसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। शिवाय अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद है, उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना, हर दुख से बचाना माँ प्रभु, सभी संगत परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना, उनका परिवार खूब फले फूले और इसके साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ सॉरी सब जी गलत बोल रही हूँ तो कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पर विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी जो ये मेरा सत्संग सुने। जय गुरु जी। और ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी। गुरु जी सबकी मनोकामना जल पूर्ण करें। अगर सत्संग में कुछ गलत बोल दूं, ज़्यादा बोल दूं या कुछ रह जाए तो सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, सॉरी शिवाय अंकल जी। ये मेरा आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है क्योंकि गुरु जी ने सेवा दी हुई है। लेकिन अभी मैंने सत्संग सुना गुरु जी का है, जहाँ मर्जी बैठ
लेकिन ज़रूर कर, फिर मैंने सोचा क्या करना है, मैं सत्संग सुनती हूँ तो वही शुक्राना करना है। तो आज यही सोच रही थी अभी मैं पूजा करते हुए कि किस बात का शुक्राना करूँ, क्या शुक्राना करूँ? क्योंकि कल गुरुवार था, गुरुजी ने सत्संग घर में अकेले जो मैं करती हूँ, जो कर गुरुजी करवाते हैं, मैं तो क्या करती हूँ, वो भी सेवा दी हुई, वो भी नहीं हुआ कल, क्योंकि सुबह ही हस्बैंड अंकल से झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, वो गुरुजी जानते हैं। तो जब मैंने बोला तो वो ना नाश्ता करके गए, ना टिफ़िन लेके गए। गुरुजी को पता उनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है। मैं आज गुरुजी मैंने पहले भी आप पर छोड़ा, लेकिन अब आपके जवाई को मैं आप पर छोड़ती हूँ। उन्होंने परहेज़ करना, नहीं करना, अपनी डाइट किट लेनी, नहीं के लेनी, वो आपने सब दिलवानी है, ना वो जल प्रसाद ले रहे हैं। मैंने आप पर छोड़ा गुरुजी मालिक, आपने कैसे करवाना है? शुक्राना गुरुजी मालिक इस बात का कि कल या परसों की बात है, एक मधुमक्खी थी जो सारा दिन रही। पहले तो देखी 2-3 बार, फिर पता नहीं कहाँ थी, लेकिन सुबह जब झाड़ू लगाने लगी तो वो मरी हुई मिली। शुक्राना मालिक, कोई कष्ट काटा आपने, शुक्राना। कल रात की बात है, बरामदे में बैठने लगी तो मैंने मन ही मन सोचा कि गुरुजी मालिक आज कोई बटरफ्लाई कुछ दर्शन नहीं हुए आपके, तो उसी वक़्त ग्रे कलर की बटरफ्लाई घूम के गई। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। मन की बातें इतनी जल्दी सुनते हो गुरुजी मालिक, जो अरदासें लगाई हैं वो क्यों नहीं सुन रहे गुरुजी मालिक, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? बाकी मैं सत्संग सुनती हूँ आपके कि आप बोलते हो जब सही टाइम आएगा तब होगा, आप जवाब देते हो सत्संग में, लेकिन वो सही टाइम कब आएगा गुरुजी मालिक? जब चीज़ की ज़रूरत है, जब उस बात का होना ज़रूरी है तब नहीं होगा तो कब होगा गुरुजी मालिक, कब होगा? बाकी गुरुजी मालिक, मेरा वहम है, मेरा डाउट है या सच है मुझे नहीं पता, मैंने आप पर छोड़ा वो गुरुजी मालिक। जो कोई भी, जैसे आप बोलते हो कि औरत है, तेरे पति और तेरे बेटे के पीछे लगी हुई है गुरुजी मालिक, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी मालिक, आपने करना गुरुजी मालिक, छुड़वाओ, पीछा छुड़वाओ, उसकी बुद्धि ऐसी जगह लगाओ कि वो दोबारा इधर झांके भी नहीं गुरुजी मालिक। हम पति पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा गुरुजी मालिक, क्योंकि आपके मैसेज आते थे तो मैसेज पढ़ के मैंने गौर करना शुरू किया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ जैसे चल रही हूँ मैंने चलाई रखी। मैंने क्या चलाई रखी गुरुजी मालिक, आपने चलाई रखी, लेकिन आपके मैसेज आते थे कि मैं बहुत जल्दी तेरे पति का दंत तुझे दिखाऊंगा। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, मुझे कुछ नहीं देखना, मैंने आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मालिक, सब अच्छा कीजिए। हम पति पत्नी बच्चों का प्यार और स्नेह बना रहे गुरुजी मालिक, ये रिश्ता बना रहे गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपने आज सत्संग में सुनवाया भी कि तेरे पति का रिश्ता तुझे ब्लेस किया। प्लीज़ गुरुजी मालिक, ये अनबन हो रही है, वो प्लीज़ गुरुजी मालिक, वो औरत मैंने कभी नोट नहीं किया, मैंने इतनी कभी जासूसी भी नहीं करी, आपके मैसेज पढ़ के करी। मैंने कल आप पे मन ही मन गुस्सा भी किया कि गुरुजी मालिक आप रिश्ता खराब करवा रहे हो। भगवान कुछ नहीं करवाता गुरुजी मालिक, वो हमारे कर्म है, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक रिश्ता खराब हो रहा है। वो जो कोई भी बंदी है उसको, वो जो आंटी है उसको दूर करो गुरुजी मालिक, मेरे अपने जवाई से, अपने नाती से दूर करो गुरुजी मालिक। उसको उसकी बुद्धि ठीक करो या उसको दूर भेजो गुरुजी मालिक, या उसकी बुद्धि ठिकाने लगाओ गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपके स्वरूप के आगे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी मालिक। मन नहीं था, ये आपने बोला मेरा कड़क आदेश है, कहीं भी बैठ के कर, लेकिन कर, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपके जवाई का वो हफ्ते की डाइट किट थी, उसको लेके टेस्ट करवाना था, फिर रिपोर्ट भेजनी थी, वो ले ही नहीं रहे, कल से छोड़ दिया उन्होंने, एक ही दिन लिया। बाकी वो बाहर क्या खा रहे हैं, वो परहेज नहीं कर रहे, वो मुझे नहीं पता, वो आपको पता, वो आप देख रहे हो। वो दवाई भी नहीं ले रहे गुरुजी मालिक, मैंने आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं उनको कुछ भी बोलूँ, मैं कुछ भी सवाल जवाब करूँ गुरुजी मालिक। मैं इतने साल चुप रह के बिता दिए गुरुजी मालिक, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी मालिक। या तो आप ये शुक्र मुझे देते, उनको ना देते, ताकि मैं, मेरे को तो हर जगह से चिंता दी हुई गुरुजी मालिक, हो मानती हूँ मेरे कर्म है, लेकिन मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी मालिक। मैंने आप पर छोड़ा गुरुजी मालिक, आपके जवाई को। आपने क्या करना आपने करना, अब मैंने नहीं करना, ना मैंने बोलना उनको। मैंने आज लास्ट टाइम पूछा कि उनका वो डाइट किट वाला खाना बनाना, तो मना कर दिया। बेटे से, वो आपके नाती से फ़ोन करवाया, लेकिन मना कर दिया। तो आज मैंने, आप बोलते हो आपको दुःख बताओ, किसी को मत बताओ, तो मैंने अपने मायके में अपने छोटे वाले भाई से करती थी बात, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि चलो बेइज्जती होती है। लेकिन मैं कल आपके स्वरूप के सामने, आज आपके स्वरूप के सामने सुबह जब परेशान हुई बहुत ज़्यादा, कल भी मैंने फ़ोन उठाया, पहले मैंने आपका मैसेज देखा कि आप क्या बोल रहे हो कि मैं करूँ नहीं करूँ,
तो आपने मैसेज दिया कि दुःख बाँटने से दुःख बढ़ता है, वो दुःख ही मिलता है और खुशियाँ बाँटने से खुशियाँ मिलती हैं। तो मैंने अब ये मैसेज पढ़ के मैंने फ़ोन उठा रख दिया। मैंने नहीं किया उसको फ़ोन, लेकिन आज मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा सब्र टूट गया और मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने सारी बात बताई। जो मुझे नहीं भी बताना चाहिए था मैंने बताया गुरुजी मालिक, क्योंकि आप बोलते हैं आपको बताओ, आप बिन बोले सब कुछ जानते हो, बताती भी हूँ आपको, आपके सामने सब कुछ हो रहा है गुरुजी मालिक, ये तो है नहीं आप बोलते घर में विराजमान हो, आप घर में होते हो, इतना बड़ा घर तो है नहीं, 2 रूम का ये सेट है जो आपके सामने होता है, सब कुछ ही हो रहा है जो आपके कल भी सामने हुआ। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, अपने जवाई की बुद्धि भी ठीक कीजिए। जो वशीकरण तंत्र आप बार-बार मैसेज देते हो कि जो उसने वशीकरण किया मैं उसको काट रहा हूँ, फिर क्यों नहीं कट रहा गुरुजी मालिक? फिर क्यों नहीं सुन रहे? फिर क्यों अपनी गलती नहीं मान रहे? मुझे ये भी नहीं चाहिए कि वो अपनी गलती माने, वो सुधर जाएँ, आप उनको सुधार दो। जो पीछे लगी है वो हटा दो गुरुजी मालिक, क्योंकि वो मेरा बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ऐसा कभी नहीं था कि ऐसा हुआ हो, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो बाहर खर्चे पूरे कर रहे हैं, ना कि हमारे। प्लीज़ गुरुजी मालिक प्लीज़, मैंने आप पर छोड़ा है। सब कुछ आपको पता है, मैं कुछ बताना भी नहीं चाहती और सबूत के आगे और बात है, मुझे फ़ोन में शेयर करना अच्छा नहीं लगता गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, सब अच्छा करिए, जल्द करिए। अभी भी आपका सुबह भी मैसेज आया, थंबनेल था कि शनिवार का दिन बहुत भारी है। कल जन्माष्टमी भी है, तो क्या करूँ गुरुजी मालिक, क्या करूँ? व्रत करूँ, नहीं करूँ गुरुजी मालिक? कुछ सालों से जन्माष्टमी का व्रत छोड़ दिया था, लेकिन सोचा ही था मैंने 1-2 दिन पहले कि व्रत करूँगी। लेकिन आज आपका मैसेज आया कि कल का शनिवार भारी है, तो गुरुजी मालिक हमारे भारी हैं, जो गलत कर रहे हैं उनका सब ठीक है। क्यों गुरुजी मालिक? हमने क्या बिगाड़ा है? चलो मान लो कर्मों की बात है, पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं ऐसे, तो इस जन्म के कर्म भी तो देखिए, मैंने सत्संग सुना था, एक बेटी वो अपने बाप के लिए बोल रही थी, पिछले जन्म में हमें नहीं पता क्या हमारे पापा ने कर्म किए, लेकिन इस जन्म के कर्म तो देखो, हमारे इस जन्म के कर्म तो देखो गुरुजी मालिक। अपने नाती-नातिन को देखो गुरुजी मालिक, जो बिना बात के जो करवाए जा रहे हैं, आप जेठ-जेठानी सुनाते हो, सास यानी चाची सास सुनाते हो, जो भी है। क्यों गुरुजी मालिक क्यों? आप बैठे देख रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप चुटकी बजा के सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलती नहीं कर रहे हो, आप बार-बार उनके जादू तंत्र-मंत्र काट रहे हो, तो गुरुजी मालिक काट क्यों रहे हो? खत्म करो उनको, उनकी बुद्धि ठिकाने लगाओ, उनको सजा दो गुरुजी मालिक। ताकि वो दोबारा ऐसा करे नहीं, या उनको ऐसा जगह बीज नहीं देना दंड, उनको ऐसी जगह बिज़ी करो ताकि वो हमारी तरफ झाँके ही नहीं, हमारे लिए सोचे ही नहीं, बुरा तो क्या अच्छा भी ना सोचे। शुक्राना गुरुजी मालिक शुक्राना, आज मन बहुत ज़्यादा भारी है, मन तो रोज़ ही भारी होता है गुरुजी मालिक, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत समझाती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ। 2 नवंबर में 2 साल हो जाएँगे गुरुजी मालिक आपसे जुड़े हुए। मैंने टेंशन लेनी छोड़ी थी, मैंने आपके जवाई को लोटा ब्लेस करवाया दिल्ली से, आपके जवाई को आप पे छोड़ दिया कि आप ठीक करोगे। बॉर्डर लाइन पर शुगर आ गई, उसकी भी टेंशन दी है। जो एक औरत आ गई हुई लाइफ में, उसकी भी टेंशन दी है। क्या-क्या टेंशन झेले बंदा एक में, वो गुरुजी मालिक मेरे को भी दुःख रोग हो जाएँगे, जो कि आप बहुत सारे सुनाते हो, तो मुझे अब परवाह नहीं है गुरुजी मालिक, ऐसी टेंशन, ऐसी ज़िंदगी जीने से ऊपर चले जाना बेहतर है गुरुजी मालिक। लेकिन हाँ, आपके नाती-नातिन अभी बहुत छोटे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप पर छोड़ा गुरुजी मालिक, आप पर। शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज बहुत ही पावन बेला है। आज जगत गुरु श्री कृष्ण जी की जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, अर्थात आज जन्माष्टमी है और हम सभी इस दिन को बहुत ही उत्कर्ष के साथ मनाते हैं, क्योंकि कृष्ण जी हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे जगत गुरु, हमारे गुरु अंश हैं और वो जगत के गुरु हैं। उनको प्रणाम करता हूँ मैं और उनसे अपने जीवन में हमेशा तरक्की और ऐश्वर्य, अक्षय धन, मानसिक विकास, शारीरिक रोगों से मुक्ति और अपने जीवन में अच्छे उपाधि कर्मों का मैं भोग करके और एक अच्छी स्थिति में रहूं, ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी अपना प्यार हम पे बनाए रखें। हे सतगुरु जी, आपका मैं शुक्राना करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में श्री कृष्ण जी में कोई भी कमी नहीं है। मुझे पता चल गया आप दोनों एक ही हैं, एक ज्योत से निकली एक डिवाइन लाइट है आप दोनों। आपको मैं
शुक्राना करता हूँ। मैं जानता अपने सतगुरु जी, मैं अपने ढूरी वाले शिव गुरु जी, महाशिव जी को मैं शुक्राना करूँगा तो श्री कृष्ण जी तक मेरी बात ज़रूर जाएगी, क्योंकि मेरे गुरु सच में बहुत पहुँचे हुए हैं। श्री कृष्ण जी तक बात ज़रूर जाएगी। और बस गुरु जी का कितना मैं शुक्राना करूँ, कितना ही करूँ, मेरे जुबान छोटा पड़ जाता है। आज हमने गुरु जी का सत्संग भी किया, एक कवर लगा के गुरु जी के गाने और सत्संग 1 आवर वाले लगा के हमने गुरु जी का ध्यान किया। हमने खीर बनाया और गुरु जी को भोग लगाया, समोसा प्रसाद चाय और चाय प्रसाद तो हमने सवेरे ही लगाया था। और हर प्रकार की जो विधि होती है जो बिल्कुल सरल ही है, ध्यान लगाना सतगुरु जी के सामने आज हमने ध्यान लगाया, क्योंकि आज था जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के दिन हमारे गुरु जी ने बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग दी है। और वो ब्लेसिंग मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि सतगुरु जी ने मुझे आज जीवन परिवर्तन अर्थात मेरे सभी अच्छे समय जो आने वाले हैं वो इसी ही समय से चालू हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा जैसे ही श्याम बाबा की मटकी फूटेगी तेरे जीवन में बिल्कुल ही अच्छे बदलाव आने चालू हो जाएंगे। तू अपने जीवन के एक अच्छे स्थिति में होगा, नाम धन ऐश्वर्य सब तेरे पास होगा। और गुरु जी को अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है मेरे मालिक। आज गुरु जी का ये ब्लेसिंग है कि तेरे घर के आंगन में खुशियाँ का बहुत बड़ा रथ आने वाला है। इस शुभ अवसर पर आज मैं खुद तेरे घर सारे रोग मिटाने आ रहा हूँ। इसी के साथ तेरे सारे पुराने कर्ज भी माफ़ हो जाएंगे। यहाँ खुशियाँ तेरी झोली में डालने वाली हैं और तू लटका कर बैठा है। जैसे श्याम जी की मटकी फूटेगी वैसे ही तेरा गोल्डन समय शुरू हो जाएगा। ये मेरा वचन है, तैयारी शुरू कर दे, कुछ समय बचा है। और गुरु जी ने ये मुझे आशीर्वाद दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। सदगुरु नदर करे, सदगुरु नदर करे। और गुरु जी ने मेरे फैमिली को कितने ही बार, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, सच में लाइफ ब्लेस करी। मौत के मुंह से निकाल लाए हैं सतगुरु जी, मौत के मुंह से। आज इन्हीं कुछ दिनों में मेरे पिताजी के साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उसे भी टाल दिया। मेरे गुरुजी की कृपा है। मेरे पिताजी ड्यूटी करके आ रहे थे अपने दोस्तों के साथ और अचानक गाड़ी काटे आगे जाके, और पीछे उनका एक दोस्त था तो उनसे आके वो घायल लड़ गई और उनका अच्छा खासा शारीरिक हानि हो गई जो भी होती है, और उनका हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो गया। और सतगुरु की कृपा थी कि हमारे पिताजी बच गए और आके उन्होंने सतगुरु जी को माथा टेका, उनका शुक्राना किया। तो ये एक नई लाइफ ही है। सतगुरु जी ने मुझे भी लाइफ ब्लेस करी। सतगुरु जी ने अथाह अथाह लाइफ ब्लेस करी। और गुरु जी की कृपा है कि जैसे आप एक चीज़ समझ लीजिए संगत जी कि जैसे आप अपने जीवन में आगे जाएंगे, तरक्की की राह में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व हैं जो आपके शायद फैमिली में हो या आपके मोहल्ले, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्त यार कोई भी हो, आपको खींचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर वो चाहे ब्लैक मैजिक करवा लें या आपके प्रति जहर फैला लें, लोगों के पीठ पीछे बैक बिचिंग कर लें या फिर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो गुरुजी ने सभी चीज़ों को काट निकाल लिया। गुरुजी ने मेरे जीवन में सच में एक स्थिरता ले आई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अब किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी किसी की गंदी चाल और किसी का भी मारण क्रिया मेरे ऊपर क्रिया ही नहीं करती है। और वो सब परेशान रहते हैं कि कौन सी शक्ति है जो इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर हम इतनी बड़ी बड़ी शक्ति चला देते हैं तो भी इससे कुछ नहीं होता। अब उनको क्या पता कि हमारे साथ खुद परमेश्वर, हमारे पास राम तत्व, एक डिवाइन लाइट की खुद ही शक्ति है जो परमात्मा है, जो
अच्छे और बुरे दोनों का ध्यान वही रख रहे हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि इसका हानि हम करवा ले तो ये जीवन में कुछ कर ना पाए, ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में चलता है, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारा रखवाला कौन है। तो इनको जल्द ही पता चल जाएगा कि ये किस शक्ति से भिड़ रहे हैं और ये मेरा पीछा छोड़ देंगे, क्योंकि सदगुरु जी ने मुझे बहुत ही प्यारा एक आशीर्वाद ही दिया है कि मुझे नीम करौली बाबा जी के साथ जोड़ा है। और सदगुरु जी का बहुत बड़ा, मैं आपको एक मंत्र बता दूं कि गुरु जी ने अपने अंतिम समय में जब एक अंतिम सत्संग हो रहा था, तो गुरु जी ने ये कहा था कि जितने भी संगत हैं उनको ये बोलो कि घर जाते समय वो राम राम करते जाएंगे। और उसी के दूसरे दिन हमारे सतगुरु जी ने समाधि ले ली। गुरु जी के अंतिम वर्ड ही राम राम थे, अर्थात वो कहना चाह रहे थे कि उन्होंने एक ही नाम दिया, उन्होंने राम नाम दिया और ये सतगुरु ही दे सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं दे सकता। वो आपने एक शब्द भी सुना होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सतगुरु कृपा मिली तो अपनायो, पायो जी मैंने इस राम रतन धन पायो। तो सदगुरु ही कृपा करते हैं और सदगुरु जी से ही राम नाम मिलता है। और पिछले कर्मों की सबसे बात है कि पिछले कर्मों की आपको भक्ति के कारण, अच्छे कर्मों का आपको राम नाम मिलेगा। और आप राम नाम लिखिए, जाप करिए, सदगुरु जी के चरण शरण रहिए। और मैं क्या ही बोलूँ, सदगुरु जी ने मेरे मन में जो शांति बनाए रखी है, जन्मों जन्म तक मेरे साथ रहेगी, क्योंकि सदगुरु मेरे हृदय में हमेशा वास करेंगे। क्योंकि मैंने सदगुरु जी को अपने हृदय में खोजा है, उनका आवाज़, उनकी टेलीपैथी मेरे हृदय से आती है। और इससे बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं संगत जी। और जो मैं बोल रहा हूँ कि टेलीपैथी आती है, ये कोई संगत ही समझ सकती है कि गुरु जी कितना लाउड बोलते हैं दिल में, मन में। और गुरु जी आज उनका स्वरूप सच में बोल रहा है, वो मन में बोलते हैं, ये संगत ही महसूस कर सकती है। और सदगुरु जी को मैं अपना शुक्राना सत्संग अर्पण करता हूँ। उनके मंत्र जाप से समाप्ति की ओर जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ना पिछले 3-4 महीनों से बहुत बीमार थी और मेरे सर की तो ये हालत हो गई थी, फॉलिक एसिड कम, मुझे खून खून की कमी हो गई थी और सर की जो मैं बता रही हूँ आपको, ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि मैंने दवाइयाँ लेना बंद कर दी थी। डैंड्रफ बहुत था, डैंड्रफ था सुखद जी, और इतना डैंड्रफ था कि वाइट 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 गिरता रहता था। सर में सारा दिन इरिटेशन होता था, ऐसा लगता था कुछ बस जैसा निकल रहा है और मैं बहुत बहुत परेशान थी। संगत जी, मैं ट्रीटमेंट कर करके थक गई थी। मैंने आयुर्वेदिक करके देख लिया, होम्योपैथिक करके देख लिया, एलोपैथिक करके, एलोपैथिक तो बहुत किया, पर थोड़ा सा हल्का सा फायदा दिखता और वो चीज ठीक नहीं होती थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि इसके पहले 1 महीना मैं मायके रह के आई। वहाँ भी मेरी खून कम होने की वजह से और बॉडी में यूरिनल इन्फेक्शन होने की वजह से और बहुत सारी चीज़ें जो एक के बाद एक, फीवर के बाद बीपी लो, बीपी हाई सॉरी, एक के बाद एक परेशानियाँ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। खाना छूट गया, रात-रात भर उल्टियाँ करना, मैंने पहले सत्संग शेयर किया था। गुरुपाद ने ना धीरे, 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 धीरे सब कुछ ठीक करते चले गए। हाईली मैं ये देखती हूँ कि गुरुपा की कृपा कैसे वो हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। कैसे?
धीरे-धीरे करके मेरे पास एक सत्संग आया था, जब मेरे सर से ना ऐसे कुछ गीला-गीला सा लगता था। तो गुरुपा का सत्संग आया था कि ये ना एक लेडीज़ है, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए सर पर कुछ प्रॉब्लम उनको भी थी, तो वो फ़िनाइल लगाया था। तो मैंने बहुत डरते-डरते हल्का-सा 1-2 बूँद फ़िनाइल और 2-4 बूँद फ़िनाइल और पानी बहुत सारा लेके अपने सर पे किया। संगत जी, आप मानोगे? मतलब डर तो बहुत लग रहा था कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर वो जो इन्फेक्शन था ना, जो दवाइयों से 1 आध दिन का फ़ायदा होता और खराब हो जाता था, वो मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया। बहुत बड़ी बात है ना, कि आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाना। ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैंने और मेरी गुरुपा की पूरी आस्था है कि हाँ, गुरुपा ठीक करेंगे, पर मेरा थोड़ा उस समय विश्वास डावाडोल हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से दवाइयाँ कर रही थी। मुझे इतना टाइम हो गया और इस चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। चलो वो चीज़ ठीक हुई। फिर डैंड्रफ के लिए फिर मैंने ना गुरुपा से जैसे ही अरदास की कि गुरुपा रास्ता दिखाओ, तो गुरुपा ने कुछ ना यूट्यूब पे वीडियो दिखाए थे कि अदरक और आप नींबू का रस ये लो और उन दोनों को आप सर पे मतलब लगाओ। और मुझे ना उस वज़ह से डैंड्रफ की वज़ह से जुएँ भी बहुत हो गई थी सर में। तो वो चीज़ें भी मेरी मतलब बहुत रिकवर हुई। उसके बाद गुरुपा जैसी राह दिखाते गए संगत जी, मैंने किया और आज की कंडीशन है कि मेरे पास डैंड्रफ नाम मात्र ये बोल सकते हैं 2-5% बस इतना ही बचा है। और ये है कि वो मेरी हर प्रॉब्लम देखते हैं, हर प्रॉब्लम। मेरे बोलने से पहले वो बोलते हैं कि मुझे तेरी चिंता होती है, मैं तेरे हर काम मनाऊँगा, तू बस मत मेरे मेरे ऊपर से कभी विश्वास नहीं हटाना। मैं बैठा हूँ पुत्र, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। और संगत जी, बहुत बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ना जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना संगत जी, एक अजीब-सी शक्ति को मैं फ़ील कर पाती हूँ। अपने अंदर एक अलग-सी ऊर्जा में मुझे मेरे इमोशनल ट्रॉमा से मुझे गुरुपा बाहर लेके आए। मेरी मुझे हील किया। मेरे ऊपर ऐसा नहीं है कि साइकिक अटैक्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो गुरुपा सब हील करते हैं और मैसेज आता है संगत जी कि तू मंत्र जाप बढ़ा। मतलब गुरुपा जब देखते हैं ना कि कोई किसी तरीके का कष्ट आने वाला है, तो शुक्राना के मैसेज आपके पास बहुत फ्लैश होने लग जाएँगे या मंत्र जाप बढ़ा के मैसेज बहुत सारे फ्लैश होंगे। आप अगर उनको ध्यान से समझोगे ना कि क्या ये हमारे किसी कष्ट को काटने के लिए है? पक्का वो आपके किसी कष्ट को काटने के लिए, और आप मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। पक्का अगर आपने प्रॉपर मंत्र जाप किया ना, तो गुरुपा बोलेंगे एक बला आई थी, वो मैंने डाल दी है। संगत जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है, ऐसे तो अनेकों चमत्कार हम सब दिखते रहते हैं अपनी लाइफ में। अभी ना संगत जी, मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों के पीरियोडिक में 2-3 दिन हम बाहर थे, बच्चे पीरियोडिक नहीं दे पाए। ठीक है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं तो ठीक-ठीक था। पर मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि दोनों ट्यूशन भी जाने पे नहीं करते और मेरा ना इवनिंग में मेरी खुद मैं मैथ्स की ऑनलाइन टीचर हूँ, गुरुपा की कृपा से। और मेरा पूरा टाइम निकल जाता है घर में और इधर। मैं बच्चों पे बहुत क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप रास्ते खोलो, क्योंकि मैं बच्चे को लेके गई आस-पास जितनी अच्छे-अच्छे ट्यूशन्स थे, जो फ़िल हो जाते हैं, वो जगह नहीं मिल रही थी, कहीं समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुपा ना खुद मेरी सासू माँ एक बच्चे को पकड़ के लाए और वहाँ पे मेरा बेटा जा रहा है कोचिंग पे, जो ट्यूशन जाने से मना करता था, जो ट्यूशन जाता ही नहीं था, 1 डेढ़ घंटे की ट्यूशन है, वो खुशी-खुशी जाता है। हाँ, थोड़ा उसका झुकाव पढ़ाई की तरफ अब बढ़ा है और मुझे पता है वो सारी परेशानियाँ देख रही हैं और सारी परेशानियों को हल भी करेंगे। मेरी गुड़िया के लिए भी संगत जी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मेरे रात के 9 तो मेरी क्लासेस में हो जाती हैं, तो मैं उसको ट्यूशन लेना छोड़ना भी नहीं कर पाती। मैं गुरुपा से प्रे कर रही थी, गुरुपा आप रास्ता निकालो ना, इसकी पढ़ाई नहीं होगी तो ये कैसे चलेगा और अच्छे मार्क्स नहीं लाएगी तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती। तो संगत जी, पता वो बिल्कुल घर के पास मैंने प्रे किया होगा, विदिन 1 और 2 डेज़ गुरुपा ने एक रास्ता दिखाया कि उसकी फ्रेंड है और गुड़िया आके बोलती, मम्मा इसके साथ चली जाऊँ क्या?
और बहुत प्यारी सी फ्रेंड है। वो उसको अपने साथ फ़ोन करके ले भी जाती है, ले भी आती है। तो मेरे गुरुपा इतने काम कर देते हैं, इतने काम कर देते हैं कि आप पूछो मत। उसके बाद संगत जी, सिर्फ़ बच्चों की पढ़ाई नहीं, मतलब मुझे ना गुरुपा मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में। जब हम बोल देते ना, तो किसी तरीके का कष्ट होता है या आने वाला होता है, तो गुरुपा बोलती तू अपने बच्चे पे ध्यान दे, तेरा बच्चा ये कर रहा होगा, तो थोड़ी अवेयर रहे, है ना? अपने बच्चों के लिए जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ ना संगत जी, तो मेरे पास ये भी मैसेजेस आते हैं कि तू अपने बच्चों पे ध्यान दे, उनके लिए समय निकाल, उनको इमोशनली इमोशनली उनको फुलफिल कर। तो गुरुपा हर तरीके से, जैसे माँ-बाप बच्चों को कैसे राह दिखाते हो ना, वैसे वो राह दिखाते हैं। गुरुपा इतनी ऐश कराते हैं, घुमाते रहते हैं, फिराते रहते हैं, मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। और जिन चीज़ों को लेके मैं इमोशनल ट्रॉमा में थी बहुत पहले, गुरुपा ने वो कैसे दूर किया, मेरी ख्वाहिशें पूरी की, फिर दिखाया कि देखो ये गलत है। तो जिन चीज़ों के पीछे भाग रही है ना, वो सिर्फ़ तेरा मोह है। फिर वो चीज़ें लाइफ़ से हटा देगा। और जब आज इस मुकाम पे आ गए हैं कि उनको रियली जिन रिश्तों के पीछे मैं भाग रही थी, उनको रियली एहसास करा के, आपका महत्व समझा के, उन रिश्तों को मेरी लाइफ़ में गुरुपा लेके आए। तो ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, और सुधार के बिल्कुल उनके घमंड को धरती पे लाके कली राखी थी संगत जी। तो मैंने इतना इतना कुछ देखा है, इतना कुछ देखा अपनी लाइफ में। मेरी गुरुपा, अगर कोई मेरा अपमान कर दे ना संगत जी, बहुत बड़ी बात, हाँ, कि है ना, अगर कोई, मैंने जैसा कि डिस्कस किया कि जो मेरा मेरा जैसन में मैंने बताया ना कि कोई मेरा अगर अपमान करता है ना संगत जी, मतलब गुरुपा से जुड़ने के बाद ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ में डाउनफॉल देखने लग जाता है। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये गुरुपा जाने। कि मतलब मैं गुरुजी की संगत हूँ, या गुरुजी हमसे प्यार करते हैं, क्यों होने लगता है पता नहीं। पर मैं कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रखती, क्योंकि मैं गुरुपा के ऐसे भी मैसेजेस मोस्टली सुनती रहती हूँ कि अपने कर्म हमारी सोच से भी बनते हैं, हमें अपनी सोच से भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, और किसी को कर्ज नहीं करना चाहिए, उससे भी हमारे बुरे कर्मास क्रिएट होते हैं। तो मैं ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ, पर जब मैं ये देखती हूँ कि उनके ऊपर कर्मास रिवर्स बैक हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये करने वाली मैं नहीं, ये मेरे गुरुपा है, ताकि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो। तो गुरुपा, आप कितना ध्यान रखते हो, सही समय पर अपनी संगत को सब कुछ देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। अपनी पूरी संगत पे अपनी कृपा बनाना, श्वेता दीदी पे भी जो ये सत्संग शेयर करें, उनके पूरे परिवार पे, हम सब पर अपना बहुत आशीष रखना गुरुपा। लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके कमल स्वरूप शीश चरणों में मेरे मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आपको शत शत नमन गुरुपा। गुरुपा, मैं आपके बेटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 12 से वो बात कर रही हूँ गुरुपा। मैं आज आपका स्मरण कर, आपके चरणों का ध्यान कर, आपके चरणों में जो जगह के आपका सत्संग करना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे आपका सत्संग करने की अनुमति दे, आज्ञा दे गुरुपा। यह सत्संग मैं आपका स्मरण करके, आपका नमन करके शुरू करना चाहती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपके कमल स्वरूपी शीशी चरणों में मेरे मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, ये सत्संग मैं आपको कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा,
पहले मेरा ऑफिस नोएडा में था, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, मेरा ऑफिस संगत जी नोएडा में था। आना जाना बहुत ही आसान था, बहुत ही आरामदायक जॉब थी। फिर अचानक से मेरा ऑफिस दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में कभी-कभार आने-जाने में मुझे दिक्कत नहीं थी। मैंने सोचा था कि मुझे अल्टरनेट डेज़ जाने की परमिशन मिल जाएगी, पर ऑफिस जब शिफ्ट हुआ वहाँ से मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं, अब मुझे डेली रेगुलर बेसिस पे आना है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्योंकि जहाँ मुझे 1.5 घंटा लगता था आने-जाने में, 1.5-2 घंटे लगते थे, वहीं मुझे अब 4 साढ़े 4 घंटे आने-जाने में लगते हैं और किराया भी मेरा डबल हो गया है। मैं बहुत पिछले पूरे महीने में बहुत परेशान रही हूँ, बहुत परेशान रही हूँ। मैंने गुरुजी के चरणों में अपनी विनती करी, अपनी प्रार्थना करी। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, जो मेरे भविष्य के लिए, मेरे परिवार के लिए सही हो, गुरुपा वैसा ही करना। और वैसे भी अब गुरुजी के जब से चरणों में आई हूँ, धीरे-धीरे मैं शांत होती जा रही हूँ। क्योंकि जो भी कुछ जीवन में हो रहा है, वो सब कुछ गुरुपा की आशीष, उनकी कृपा से हो रहा है। वो चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, वो नहीं चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। संगत जी, अभी मुझे ऐसा पॉजिटिविटी आने लग गई। जहाँ मेरा नया ऑफिस शिफ्ट हुआ है वहाँ पे जब मैं गई पहले दिन, वहाँ पे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी की ही मर्जी है मुझे यहाँ बुलाने में। मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग हुई। और दूसरी बात ये संगत जी, मुझे पता ही नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि जहाँ ऑफिस अभी मेरा दिल्ली में शिफ्ट हुआ है, कैलाश कॉलोनी, वहाँ पे गुरुजी आके रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं अपनी खुशी का ठिकाना नहीं, मैं अपना खुशी की बयान नहीं कर सकती, मैं कितनी खुशी हुई संगत जी। फिर ये भागना-दौड़ना मैं सब भूल गई। अब मैं डेली अप डाउन करती हूँ, 4 साढ़े 4 घंटे, पर मुझे कोई थकान नहीं महसूस होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है, उनकी आशीष है, उनकी कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपके कमल स्वरूपी शीशी चरणों में मेरे परिवार की तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे मेरा ऐसी जगह ऑफिस करने के लिए जहाँ पे आपके चरण पड़े हैं। गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ कि आप वहाँ पर जहाँ रहे हो आके, मुझे वो जगह मिले, मुझे वो जगह का पता चले। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ गुरुपा, देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर आप कहाँ जाके रहे थे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने अपने सीनियर्स को कहा कि मेरा पैसा बहुत लग रहा है, समय बहुत लग रहा है, तो मेरी सैलरी के बारे में आप कुछ सोचें। पूरा महीना निकल गया और मैंने सब कुछ अपने सीनियर को बोल के मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी, अब आप देखना, आप जैसा चाहो करो, जैसा चाहो वैसा करो गुरुपा। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया मेरे परमात्मा परमेश्वर। गुरुजी की इतनी कृपा मेरे पे बरस रही है, इतनी मेहर बरस रही है, मैं बता नहीं सकती संगत जी। वो क्षण-क्षण, पल-पल नए-नए सत्संग मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ करते हैं, बार-बार अनेकों बार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरी सैलरी बढ़ने की मुझे न्यूज़ आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसी का मैं गुरुपा के कमल स्वरूपी शीशी चरणों में सत्संग दे रही हूँ। गुरुपा, आपको धन्यवाद करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बारंबार शुक्राना गुरुपा, आपका लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। क्षण-क्षण, पल-पल मेरे परिवार वालों के, मेरे मायके वालों के साथ रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें सारी सुख सुविधाओं के से ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया है उसके लिए शुक्राना गुरुपा, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जो आप देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो आपने दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो आपने दे के ले लिया वापस दे दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर जगतदाता। आपकी आशीष से, आपकी कृपा से मैं अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ जगतदाता। आप बहुत ब्लेस कर रहे हो, क्षण-क्षण, पल-पल
मुझको 77 में 777 में 7777 में गुरुजी के स्टिकर के रूप में, गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग्स के स्टिकर के रूप में, तितली स्वरूप में बारंबार दर्शन देते हो गुरुपा, मुझे ब्लेस करते हो। आप क्षण-क्षण पल-पल मेरे साथ रहते हो गुरुपा, अपना एहसास दिलाने के लिए कि आप मेरे साथ हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बारंबार शुक्राना गुरुपा, आपका लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुपा। एक सैलरी अभी आधी बात हुई है सैलरी बढ़ने की, पूरी बात मुझे पूरा विश्वास है वो भी हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बारंबार शुक्राना गुरुपा, आपका लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरे ऑफिस में मेरी एक सीनियर है जिन्होंने 1.5 साल से अभी तक मेरे से कभी बातचीत नहीं करी। वो हमारे ऑफिस में नए ऑफिस में आए, नया ऑफिस देखने के लिए। उन्होंने पहली बार मेरे से बातचीत करी और उन्होंने इतनी पॉजिटिवली मेरे से बात करी, मुझे एप्रिशिएट करा, मुझे मोटिवेट करा, जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं करी थी, कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने इस तरह से मुझे बात करी, इन्वॉल्व करा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा और आपके आशीष से हुआ है जगतदाता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके जितने शुक्राने करूँ, जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतने कम है मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आपसे यही विनती है गुरुपा, बारंबार शीश झुका के प्रणाम करके झोली फैला के यही अरदास है गुरुपा, आपके नाम का दान दो गुरुपा, आपकी भक्ति का दान दो गुरुपा। सुबह आपके नाम से हो तो रात आपके स्मरण और आपके ध्यान से हो गुरुपा। हर क्षण, हर पल, हर श्वास में आपका स्मरण रहे, आपका नमन रहे, आपका ध्यान रहे गुरुपा। मुझको, मेरे परिवार वालों को, मेरे मायके वालों को सद्बुद्धि दें मेरे ईश्वर, मेरे मालिक। मुझे हम सबको सद्बुद्धि दें, हमें ज्ञान दें। कभी किसी के बारे में बुरा करना तो दूर, बुरा करने का विचार भी ना है परमात्मा। हमेशा हमें इतना देना और हमें इतनी सद्बुद्धि देना गुरुपा कि हमेशा दूसरों की मदद करें, हमेशा दूसरों की मदद करें, दान दक्षिणा करें गुरुपा। इतनी सद्बुद्धि देना, इतना धन धान्य से हमें भरपूर रखना गुरुपा। अपना आशीष, अपनी कृपा बरसाने के लिए मेरे ऊपर, मेरे मायके वालों के ऊपर बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, आपका अनेकों बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी गुरुपा। जाने अनजाने आपका स्मरण करने में, आपका नमन करने में, आपके नाम का सत्संग करने में, आपका शुक्राना करने में मेरे द्वारा हुई जाने अनजाने छोटी बड़ी गलती को, अपराधों को, पापों को क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना गुरुपा। मेरी शुक्राने को अपने चरणों में स्वीकार कर, ग्रहण करना। शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुपा के स्मरण साथ, उनके नमन के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के कमल सूपी शीशी चरणों में मेरे परिवार की तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, मैं दिल्ली से, मेरा नाम सिम्मी है। मुझे गुरु जी के बहुत बार मैसेज आए हैं कि शुक्राना कर पुत्र। तेरी गुरु जी के मैसेज इस प्रकार आए हैं कि हमारी ब्लेसिंग्स ना शुक्राना में ही छिपी होती हैं, लेकिन हम लोग ना नादान बच्चे हैं गुरु जी के, और शुक्राना करने में भी कंजूसी करते हैं और गुरु जी से तो अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स मांगते हैं और शुक्राना नहीं करते हैं। तो इसके लिए माफ़ करना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम सिम्मी है। संगत जी, जो भी शुक्राना सत्संग गुरु जी करवाएंगे मैं वही करूँगी, वही बोलूँगी, क्योंकि मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया कि मुझे क्या शुक्राना करना है।
गुरुजी बुलवाएंगे और मैं बोलूंगी, तो मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारी लाइफ में गुरुजी की अनंत अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं और हम डे टू डे लाइफ में वो फील भी करते हैं, लेकिन उसको नहीं एक्नॉलेज कर पाते, नहीं उसी टाइम शुक्राना नहीं, मन में तो चलता रहता है लेकिन इस तरह से बैठ के करने का हमें आज्ञा नहीं मिलती है। तो मेरा जो सत्संग है वो यही है कि गुरुजी ने हर पल जो है बाँह पकड़ी है, छोटी बड़ी हर चीज़ों की ख्वाहिशों को पूरी करी है। मैं तो ऐसे बैठ जाती हूँ कि आपने देखना है गुरुजी, और पता नहीं कैसे गुरुजी वो चीज़ फुलफिल कर देते हैं। आपको मालूम है, अभी 15 अगस्त का ही छोटा-सा मेरे लिए तो बहुत बड़ा है कि बटरफ्लाई के दर्शन हुए छत पर। फिर एकदम से गुरुजी ने आसमान से उड़ती हुई पतंग भेजी, जिसको मैंने और मेरे माधव ने मिलकर उड़ाई। चाहे वो कुछ मिनट के लिए ही उड़ाई, लेकिन वो उड़ाई। हम तो मतलब वंचित ही रह जाते पतंग उड़ाने से, क्योंकि हमें तो पतंग उड़ानी नहीं आती। तो एक उड़ती हुई पतंग आई और एक भैया ने हमें पकड़ के फिर वो पतंग दी और हमने उड़ाई, और आसमान में हमें बटरफ्लाई दर्शन दिए गुरुजी ने। तो सबके लिए तो मुझे नहीं पता, औरों के लिए तो छोटी सी बात होगी कि पतंग उड़ाना भी कोई सत्संग है, तो मेरे लिए तो सत्संग है, क्योंकि ना तो माधव को पतंग उड़ानी आती है, ना ही मुझे आती है। हम लोग बस पतंगों को देख रहे थे और गुरुजी का याद कर रहे थे। इतने में एक बटरफ्लाई दर्शन हुए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही बहुत सारे सत्संग है, मैं ना ऐसे बैठ जाती हूँ, अब आप देख लो कि क्या बनाना है। तो वो गुरुजी अरेंजमेंट हो जाता है, खाना आ जाता है, कई बार मम्मी खाना लेके आ जाती हैं। और अभी रात हो गई थी, काफी दूध नहीं था, तो मैं ऐसे गुरुजी से ही बात कर लेती हूँ, गुरुजी देख लो, आप देख लो, मैं तो नीचे गई नहीं, उतनी बारिश है, दूध नहीं है घर में। तो फिर गुरुजी आइडियाज देते हैं, मतलब अरेंजमेंट हो गया ऑनलाइन से, 10-15 मिनट में ब्लिंकिट से डिलीवरी बॉय डिलीवर करके चला गया। इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। जैसे आप हर छोटी बड़ी मुसीबत में आप खड़े हो जाते हो और हर चीज को फुलफिल कर देते हो। जैसे कि कोई साथ में ही है और फटाफट सॉल्यूशन हो जाता है, तो आप ऐसे सॉल्यूशंस ले आते हो, तो वो आपका हर वो सॉल्यूशन ना आपका एहसास कराता है कि ये आपने करवाया है गुरुजी। मेरा 5 साल का छोटा सा माधव है, वो भी आपको बहुत मानता है। चलते फिरते उसको आपके दर्शन होते हैं, आपका एहसास होता है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप हर पल मेरे माधव के अंग संग रहना, हमारे हर एक्सपीरियंसेस को ब्यूटीफुल बनाते हो। चाहे वो जन्माष्टमी का हो, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस और फील कराने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। आपके बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जो बड़ी बड़ी समस्याएं है ना, वो तो एक अलग पार्ट है, वो तो अलग पार्ट है। तो मैं जब ये बात करती हूँ खुद से कि जो गुरुजी, जो गुरु महाराज जी हमारी इतनी छोटी-छोटी बातें इतनी जल्दी-जल्दी सुन लेते हैं, तो क्या वो हमारी बड़ी बातों का हम ख्याल नहीं रखते? तो क्या वो हमारी बड़ी बातों का उनको टेंशन नहीं है? क्या वो बड़ी बातों को नहीं सँभाल लेंगे, बड़ी मुसीबतों को नहीं सँभाल लेंगे? हम सबकी लाइफ में ना संगत जी बड़ी-छोटी हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और हम लोग ना परेशान हो जाते हैं बड़ी चीज़ों को, बड़ी समस्याओं को लेके। कभी भी हमें रोना नहीं है, क्योंकि जो हमारा रब है ना, रब, जो हमारे गुरु जी, गुरु पिताजी, गुरु परमात्मा जी, गुरु महाराज जी है ना, वो सब सँभाल लेते हैं, वो हर पल हमारे अंग-संग रहते हैं। उनको हमसे ज़्यादा पता रहता है, और पता है कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ का जब कोई नुकसान हो जाता है या टूट जाती है कोई चीज़ या कोई चोट लग जाती है,
छोटी बड़ी, तो हमें उसका कभी भी दुख नहीं करना है, तो हमें उसका शुक्राना करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ये शुक्राना क्यों करना है? कोई नुकसान होने पर भी शुक्राना क्यों करना है? नेगेटिव सिचुएशन में भी हमें पॉजिटिव क्यों रहना है, ये हमें गुरुजी ने सिखाया है। क्योंकि जब कोई कोई ऑब्जेक्ट हम टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, लाइक टीवी खराब हो गया या हमारा कूलर या एसी या हमारा फोन टूट गया, तो उसके पीछे भी एक गुरुजी का साइंटिफिक रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है, वैलिड रीजन है। वो ये है कि जो आने वाला कष्ट था, वो कष्ट हमारी चीजों ने हम पर ले लिया। वो कोई बड़ा कष्ट था, वो कोई बड़ी मुसीबत थी जो हम पर आने वाली थी, वो गुरुजी ने छोटी करके उसको हमारी दी गई जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो। ऐसे मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं जिनके घर में पेट्स हैं, जिनके घर में पेट पैरेट है, पेट डॉग है, पेट कैट है, उनके कैट उनके पेट्स के ऊपर मुसीबत आ जाती है, तो वो मुसीबत आना भी गुरुजी का एक हमारे लिए ब्लेसिंग होती है कि वो हमारे ऊपर आने वाले कष्ट, हमारे हमारी जो प्यारी चीजें हैं उनको नुकसान हो जाता है, तो गुरुजी हर पल हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। संगत जी, हमें बस गुरुजी का शुक्राना और उनका मंत्र जाप करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग सुनाना चाहूंगी। अभी जब मेरा लास्ट कोर्ट हियरिंग थी, तो उसमें लास्ट कोर्ट हियरिंग में ये रहा कि जज कोई और थे, अनिल कुमार थे। बट उसके बाद जब मैं हियरिंग में प्रेजेंट हुई, तो वहाँ पे जज चेंज होके एक मैडम आई और उन्होंने हमारी 2 बार हियरिंग्स ली। क्योंकि हमारे 2 हियरिंग्स लगी हुई थी, एक तो मेंटेनेंस की और एक हमारी पिटीशन जो हमने डाला हुआ था, एक और पिटीशन हमारा लगा हुआ था, उसकी हियरिंग थी। तो काफी अच्छा हुआ और उसपे जो रेस्पोंडेंट है उसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट हियरिंग भी हुई है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी रिलीज हुआ है। बट अभी भी वो पेंडिंग ही चल रहा है, मुझे उसका स्टेटस कुछ भी अपडेट नहीं चल रहा है। तो गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मुझे ये तो एक तो कोर्ट केस से बाहर निकालो प्लीज। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस कोर्ट केस से, आप मुझे प्लीज बाहर निकालो गुरुजी। मुझे सब आप बस सब सही कर दो, बस आप सब सही कर दो, सारे रिश्ते सही कर दो गुरुजी। और गुरुजी, आपको मालूम है कि मैंने ऑफिस में तो नहीं बताया हुआ है, ऑफिस में मैंने सबको बता रखा है कि सब साथ में है और सब सही है। बट आपको मालूम है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, क्योंकि वो एक दिन आने वाला है जब मुझे अपने हस्बैंड को अपने ऑफिस वालों के सामने गेट टुगेदर में लेकर जाना है। सो आई डोंट नो हाउ विल आई हैंडल दिस सिचुएशन। मुझे नहीं पता मैं कैसे सिचुएशन को संभालूंगी। मैं उस सिचुएशन से ना बहुत डर रही हूँ कि, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप ना सब चीजें ऐसे चुटकी बजा के, मतलब मिनटों में ठीक कर दोगे, कुछ सेकंड्स में ठीक कर दोगे और मुझे परेशानी से दूर करोगे। इस परेशानी से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो गुरुजी। गुरुजी, आप जानी जान हो, सबके रखवाले हो, सबकी मन की बातें जानते हो, तो जरूर हमारी भी जानो गुरुजी। हम पर भी कृपा करो गुरुजी। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही हैं, गुरुजी आप उन सबका कल्याण करना, उनके परिवारों की रक्षा करना, उनके घर में खुशहाली बरकत देना। गुरुजी हम सब पर कृपा करना गुरुजी। मेरी सिस्टर्स, मेरे मम्मी पापा, ब्रदर, गुरुजी प्लीज सब ठीक कर दो। आपसे जो जो अरदासें लगाई हुई है ठीक कर दो गुरुजी, पूरी कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मेरठ से हरीश, गुरु जी की आज्ञा में ये थोड़ा सा शुक्राना करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारी समस्त संगत को प्यारे गुरु जी की कृपा मिलती रहे। शुक्राना करने से पहले हम गुरु जी के महान मंत्र का जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, गुरु जी की कृपा से हमें यह शुक्राना करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी की कृपा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। प्यारी संगत, इस संसार में हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं होता। बिना गुरु बनाए कोई पूजा पाठ सफल नहीं होती और न ही उससे कोई लाभ होता है। मेरे छोटे बेटे ने हमें गुरु जी के बारे में बताया। गुरु जी का रूप देखते ही हम सब बहुत खुश हुए और उसी दिन हमने मने मन गुरु जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। प्यारी संगत, गुरु जी को अपना सब कुछ सौंप कर हम अत्यंत खुश हैं, क्योंकि गुरु जी अब हमारे परिवार के साथ हैं और अपनी कृपा से हमारे परिवार को सुख व शांति प्रदान कर रहे हैं। प्यारी संगत, जैसे ही हमें कोई परेशानी होती है, हम गुरु जी का जल प्रसाद प्राप्त करके अपनी परेशानी को गुरु जी के भव्य रूप के सामने बोल देते हैं। प्यारी संगत, केवल 2 दिन में ही परेशानी समाप्त हो जाती है। ऐसा हमारे गुरु जी का प्रताप है। प्यारी संगत, अभी कुछ दिनों से हमें एक बैंक से संबंधित कोई परेशानी हो रही थी। हमारा कोई काम नहीं बन रहा था। काम बनते बनते बार बार बिगड़ रहा था। मैनेजर का भी ट्रांसफर हो गया। काम होते होते रुक गया। हमने गुरु जी के आगे अपनी ये प्रार्थना रखी, तो गुरु जी ने अपना चमत्कार दिखाया। उसके थोड़े दिन बाद ही मेन ऑफिस से फोन आया कि आप हमसे मिलो। हम जाके डरते डरते वहां मिले, लेकिन उस अधिकारी ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करा और हमें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा ये केस जल्दी से जल्दी कम से कम रुपए में समाप्त कर दूंगा। उसकी बात सुनकर हमें मन ही मन बहुत प्रसन्नता हुई। हमने गुरु जी को अपना सब कुछ सौंप दिया है। ऐसा हमारे गुरु जी का प्रताप है। गुरु जी की कृपा से हम जहां भी जाते हैं, जब भी हम कोई नाम लेते हैं, गुरु जी का नाम लेते ही सामने वाला ऐसा लगता है कि गुरु जी का चेला हो, और जैसे हम कहते हैं वैसे ही हमारी बात मान जाता है। प्यारी संगत, हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने बड़े मंदिर आने की आज्ञा दें और हम भी गुरु जी के दिव्य दर्शन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की आज्ञा से अब ये शुक्राना थोड़ा विश्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना बोलूँगा बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। शुक्राना बहुत 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 बड़ा हो जाएगा। इतने से ही हमारा काम चल रहा है। गुरु जी की कृपा मिल रही है। आप सबको भी गुरु जी की कृपा मिलती रहे। आप भी हमारी तरह गुरु जी का शुक्राना अदा करें और अपना चमत्कार देखें। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, गुरु जी के चित्र के सामने, गुरु जी के भव्य रूप के सामने अपनी प्रार्थना उनके समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए और विश्वास रखना प्यारी संगत कि वो आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके अंदर आत्मबल पैदा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि गुरु जी सदा आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े हैं। गुरु जी की छत्र छाया में आपके समस्त कार्य पूरा हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से आने वाले दूसरे शुक्राना की तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु जी मुझे बड़े से बड़े कार्य करने की कृपा कर रहे हैं और मनी मन आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अपने बड़े से बड़े कार्य करोगे। संसार में कोई ऐसा काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। तो मैं तो गुरु जी का बिल्कुल ही शुक्राना अदा कर रहा हूँ और गुरु जी का दिव्य दर्शन भी मनी मन करता हूँ और कहता हूँ कि गुरु जी, जिस प्रकार आपने हमारी परेशानी दूर करी, ऐसी सब लोगों की परेशानी
दूर करें। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की जय हो। गुरु जी की जय हो। आई लव गुरु जी। आई लव गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ये संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के गुरु मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जो मैसेजेस आ रहे हैं, गुरु जी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी आपने इतने अच्छे मैसेजेस देते हैं, समझाते हैं कि गुरु जी से बात करें तो वो गुरु जी हमारा सब प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सुनते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और गुरु जी उनका निवारण करते हैं। टाइम लगता है किसी को और कोई बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है संगत जी कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो संगत जी यही है कि बस अपने गुरु जी पे विश्वास रख के और उनका मंत्र जाप करते रहे, सत्संग सुनते रहें, तो और उन पे पूर्ण विश्वास करें, उनको सरेंडर करते। तो संगत जी इसमें ही गुरु जी हमारी पूरी, हमारा सब कुछ कर्म और कष्ट काटते हैं और गुरु जी हमारी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। संगत जी इतना सुकून और शांति, सुख सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। संगत जी बहुत बहुत गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर चीज का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु महाराज। आपने हमको अपनी संगत बनाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी। हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते गुरु जी, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है आपका शुक्राना करने का। गुरु जी मैंने आपको पूरा सरेंडर कर दिया है गुरु जी। आप प्लीज मेरे बेटे को भी अपने श्री चरण कमलों से लगा लीजिए गुरु जी। उसको भी गुरु जी अपना संगत बना लीजिए गुरु महाराज। उसको सही बुद्धि दीजिए गुरु जी महाराज, उसको सही दिशा दीजिए गुरु जी। उसको उसका गुरु महाराज, उसको अनंतम, उसकी तरफ से मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज। मैं अपने परिवार में अपनी बेटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर चीज का शुक्राना है गुरु महाराज, हर श्वास का शुक्राना गुरु महाराज। आपने हमारे ऊपर अपना रहमत भरा हाथ रखा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ गुरु महाराज। फिर नए सत्संग के संग आऊंगी गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के बीज मंत्र से सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी
आप कहते हैं कि बेटी डेली शुक्राना करो, फिर तुम्हारा समय कैसे बदलता है देखती जा। गुरुजी, शुक्राना करने में काफी लेट हुई, इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपके चरण कमलों में सर झुकाती हूँ गुरुजी, आप मुझे माफ करें। गुरुजी, आप तो पिता हैं, अपने बच्चों को गलती को ध्यान नहीं धरते, सबको माफ कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे एक अरदास लगाई थी, वो आपने पूरा किया, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और अब आज अरदास है कि आपने बेटा अंकल को शादी के लिए लड़की तो ठीक करवा दी है, समय भी शादी का निकल गया है, और अब प्रभु अर्थ की कमी है और मन बहुत बड़ा है, मेरा हौसला पूरा होना चाहिए गुरुजी। बस एक ही लड़का है गुरुजी, आप सदैव सहाय रहेंगे, आप ही करेंगे, हमारा क्या औकात है कुछ करने का। आपने ही लड़के ढूंढ के दिया और सब आप ही कर रहे हो मेरे मालिक। बस राजी खुशी अच्छा से शादी हो जाए, यही अरदास कर लगा रही हूँ आपसे गुरुजी। आप सब ठीक करेंगे और एक भव्य शादी के रूप में बदलिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बोलने के लिए शब्द नहीं है, आपसे जो सही आत्मा से प्यार करे उसको आप उद्धार करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा नादान है गुरुजी, वो कुछ इधर उधर पढ़ लेता है तो बहक जाता है, मानता तो है आपको, शिव का तो भक्त है, लेकिन उसका दिमाग शर्मराते देर नहीं लगता गुरुजी। उसका माइंड शांत कीजिए और अपने तरफ खींचिए गुरुजी, क्योंकि अब पहले तो कुमारा था और शादी होने जा रहा है, अब किसी तरह की त्रुटि न हो उसके जीवन में। एक लड़की अपना परिवार छोड़ के आती है, उसके साथ उसका अच्छा टर्न बना रहे गुरुजी। बस ये भी अरदास आपसे लगा रही हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप अपने बेटी को कभी मत अनसंग छोड़िएगा गुरुजी। बस न माँ है न बाप है, आपका सहारा। आपने ऐसी टाइम पर हाथ पकड़ा जहाँ मैं बिल्कुल अनाथ दिख रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पति अंकल को भी अंग संग रहिएगा गुरुजी। उनका भी, आप ही तो कहते थे कि तुम्हारा पति को ब्लैक मैजिक से दिमाग बांधे हुए हैं, ये बिल्कुल सही है गुरुजी। जितना दुख दिया ब्लैक मैजिक करके, और कहाँ तक बोलूं, आप तो सब जानने वाले हो। राजा से रंक बना के छोड़ दिया, लेकिन जिसके साथ आपको वो कभी रंक नहीं हो सकता गुरुजी। बस मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ा प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग में फिर आपका मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु ही, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी, जय गुरु।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु बाबा बुढ़भाग सिंह जी, जय गुरु बाबा नानक जी, जय गुरु पीर जी, जय गुरु देवी माँ। जय हो मेरी गुरु माता, जय हो गुरु मेरे पिताजी, जय गुरु महाराज। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सभी को मेरी तरफ से। संगत जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। आज बहुत अच्छा दिन दिखाया गुरु माता बर पिताजी ने। तो मैं कभी संगत जी पैदल चलकर नहीं गई कहीं पे, बहुत कम कभी गई। अभी सत्संग के गुरुजी के मिले हुए चलते चलते, जब से गुरुजी मिले हैं मेरे को, एक संगत आंटी जी जो पहली बार मिलवाई थी वो मेरी फ्रेंड बन चुकी है। मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी करती हूँ उससे, कि उसका साथ हो गया है मेरे को। अब जो भी कहीं सत्संग होनी होती है तो मेरे को इनविटेशन कार्ड भेज देती है। और हम चाहते हैं संगत जी इकट्ठे होकर एक संगत और जुड़ गई है हमारे साथ, तो गुरुपा ने ही जोड़ा उनको, तो वो भी हमारे साथ गई आज सत्संग की। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत गुरुपा ने ब्लेस किया हमें। आज जन्माष्टमी के दिन सत्संग में ले जाकर और अपना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाकर हमें बहुत बहुत ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज जी। सॉरी गुरुपा, आज मैं जगह सत्संग नहीं सुन सकी, क्योंकि आधा दिन तो ही चला गया। जो फिर आके क्या हुआ संगत जी, हमने दोनों आंटी ने सलाह की कि हम घूमने जा, वो भी नहीं कभी पैदल कहीं पे गई, मैं भी नहीं गई। रात हो चुकी थी, हम सत्संग से 7:30 आए थे, तो आकर अंकल जी को खाना वाना दिया, उसने भी दिया, मैंने भी दिया अपने अंकल को। तो उसके बाद हमने प्लान किया, हमने भी थोड़ा ज्यादा हो गया था, घर से भी खाया हुआ था, फिर लंगर प्रसाद खाया, फिर घर आके थोड़ा खा लिया, तो बहुत ज्यादा हो गया था। तो उसने फोन किया चलो सैर करने जाते हैं, मैं सोचा चलो सैर कराते हैं, नहीं तो देखा जाएगा, चलते चलते देखते हैं कहाँ पहुंचा करते हैं ग्रुपा। हम ऐसे ही सोच के गए थे कि चलते जाएंगे, अगर कृष्णा मंदिर जाया गया तो जाकर हम जन्माष्टमी देखेंगे। ऐसे करते करते हम चले गए संगत जी। हमने इतना चलकर रास्ता तय किया, और हम भीड़ से बहुत डरते हैं, दोनों ही बहुत डरते थे, लेकिन क्या हुआ संगत जी, हम चले गए। हमने सारा देखा, वहाँ पे स्टॉलें वगैरह लगी थी वो भी देखी, और जो शिव पार्वती के रूप में बच्चे बने हुए थे वो भी, डांस भी देखा उनका। बहुत बहुत गुरुपा ने निहाल किया। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर आते हुए जब हम वापस आए चलते चलते संगत जी, तो हम उस आंटी जो मेरे साथ थी उनके साथ ही मंदिर है जहाँ पे हम हमेशा माथा टेकते हैं, तो उस मंदिर में भी रौनकें लगी हुई थी। तो कान्हा जी का झूला था, तो मैं पहले भी झुला के आती थी हमेशा जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी को। तो आज भी कान्हा जी ने बुला ही लिया मंदिर तक। तो क्या हुआ समझ, हम बच्चों का डांस वगैरह देखते रहे, लेकिन मेरा मन था कि मैं कान्हा जी को झुलाऊं थोड़ा सा। तो आंटी जी कही मैं तो नहीं जा रही, तुम देख लो भी, अगर मैं तो झुला के आऊंगी, मैं थोड़ा सा झूला देख के आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो मेरी इच्छा थी वो पूरी की गुरुपा ने। बाबा जी, मेरी बच्ची को पैनिक अटैक हुआ है, मेरे को फिक्र हुई जा रही है गुरु महाराज। फिर आप बोलते हो कि मैं हूं ना, तुमको फिक्र करती है। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तेरे बच्चों को, मैं उनको ब्लेस कर दिया है। तुम गुरु, ऐसा बार बार ऐसी चीजें क्यों होती है?
प्लीज मेरे बच्चों को लंबी आयु दो, तंदुरुस्ती दो, ब्लेस करो, खूब सारा ब्लेस करो गुरु महाराज। किसी के बच्चे पे भी कोई आँच ना आए, ना किसी के माँ बाप पर आए, ना बच्चे पर आए। इतना समय तो दो ना, जिंदगी एंजॉय कर सके, जो दुख कष्ट हमने काटे हैं वो उनकी भरपाई हो सके, इतना टाइम तो दो संगत गुरुपा। जय गुरु जी। हमें तो ले जाना, लेकिन हमारे बच्चों की आज लंबी कर दो, तंदुरुस्ती बख्शो गुरु महाराज। हमने तो चलो देख लिया जो कुछ देखना था, फिर भी गुरु महाराज अब आप हो तो फिर ओके। हाँ, बस आप ही के साथ रहना है गुरु महाराज जी। तो मैंने अमृत छोड़ के जो गलती की थी गुरु महाराज जी, अमृत छक के मुझसे निभाई नहीं गई वो सीखी निभानी बहुत मुश्किल है गुरु महाराज, मुझसे नहीं हुई। क्योंकि संगत जी मैंने 8-9 साल तो पहन के रखा था और बहुत सेवा संभाल गुरुद्वारे में करती थी, नाम जपती थी, पाठ करती थी, लेकिन दुख कष्ट नहीं जा रहे थे। जो बोलते हैं ना कि बिना किसी की सोजी दिए नहीं आ सकता। जो अगर गुरु संगतों की जो धूड़ी ना मिली हो, संगतों की चरण धूल ना मिली हो ना हो, उसका बेड़ा पार कैसे हो सकता था। तो उसी तरह मेरे साथ हुआ संगत जी। पाठ भी करती रही अपने आप खुद से, लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। तो मेरे से बड़ी मेरे अंकल ने हमें बड़ा सताया, तो उसके चलते मेरे से निभा ही नहीं गई कि अगर इतने कष्ट ही देने हैं परमात्मा ने तो क्या है ये, हम क्या ही डाल रखा है। ऐसे डोल गई फिर मैं माफी मांगती हूँ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी से, हरगोबिंद महाराज जी से मैं माफी मांगती, गुरु नानक जी से मैं माफी मांगती, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मेरे बच्चों से जो भूल चूक हुई है पाप, उनको भी क्षमा कर दो, मेरे को भी क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। गुरुपा ने तितली रूप में और एंजल नंबर के रूप में बहुत बार ब्लेस किया। और आज जन्माष्टमी और कल मैं इंडिपेंडेंस डे की भी मैं बधाइयाँ देनी भूल गई थी। सबको बधाइयाँ हो, मुबारक 15 अगस्त का सभी को। गुरु महाराज जी को भी। गुरु महाराज बस सबके अंग संग हो जाओ, सभी को मंत्र जाप करवाओ, सभी को वाहिगुरु का नाम जपाओ। जो भी हमसे गलतियां हुई हैं क्षमा कर दो गुरु महाराज, क्षमा कर दो, बख्शनहार हो गुरु महाराज। आज गुरु महाराज जी ने सत्संग में बताया कि एक इंसान था, पता नहीं किसकी बात थी, वो साधु था, उसने बड़ी तपस्या की, वो तपस्या की थी तो उसको आवाजें आने लगी, तू मांग क्या मांगता है, हम तुमसे खुश हैं संगत जी। तो गुरुपा ने सिखाया कि मांगना नहीं चाहिए, कि जो परमात्मा खुद ही हमको देता है, जो उसने देना है उसको सब पता है हमारे बारे में, इसको किसका नहीं पता। गुरु महाराज जी अनंत चुपरान ने ऐसा समझाने के लिए, तो साधु ने क्या हुआ संगत जी, उस साधु ने सोचा कि मैं तो बहुत मतलब कि मेरी तपस्या सफल हो गई, कि परमात्मा की मुझे आवाजें आ रही है कि मांग ले जो मांगना है। उसको अहंकार आ गया संगत जी अपनी भक्ति पर, कि मुझसे ये प्रसन्न है तभी तो मुझसे ये पूछा जा रहा है, तो उसको अहंकार आ गया संगत जी। तो परमात्मा बोलता है कि जब वो बोलता है उसने ना दीन दुनिया की चीजें मांग ली, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, उसने दुनियादारी का सब कुछ मांग लिया। तो परमात्मा कहते हैं कि तुझे मेरी ब्लेसिंग ब्लेसिंग चाहिए, मेरी कृपा चाहिए, जहाँ तुम्हें दुनियादारी की ये चीजें चाहिए। तो अभी जहाँ फिर अपनी तपस्या का तुम फल ही मांग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी।
फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो उसने प्रभु ने 3 बार पूछा, उसने तीनों बार दुनियादारी की चीज़ें माँगी। तो वो जो जिस शिला पर बैठकर, पर्वत पर बैठकर उसने तपस्या की थी, वो शिला बोलती है भी परमात्मा से कि अगर इसको दीन दुनिया की चीज़ें चाहिए तो मैं भी एक बात रखती हूँ इसके आगे कि इसने मेरे पे बैठ के जो तपस्या मुझे पीड़ा दी है, मुझे मतलब कि एक जगह जहाँ पर बैठा था वो स्त्री बन के आ गई वो रूप में, कि बोलती है कि अगर इसने मुझे इतनी पीड़ा दी है, अपनी मेरी छाती पे पैर रख के ये बैठा था, ऐसे मेरे को परेशान किया, अब ये उतनी ही देर मेरे को सिर को अपने सिर के ऊपर उठा के रखे। तो उसको समझ आ गया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कि क्योंकि संगत जी जो हम अप पाठ पूजा जहाँ तपस्या करते हैं अपने दुखों को कम करने के लिए करते हैं। अगर हमने कर भी लिया, कुछ ज़्यादा हो गया, तो फिर उसका मतलब ये थोड़े है कि हम इनाम लेने के हकदार हो गए, क्योंकि हमने अपने लिए किया जो किया। इसमें किसी परमात्मा को और परमात्मा के लिए थोड़ो हमने कुछ कर दिया। हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर अहंकार कैसा संगत जी? कैसा अहंकार, जब हम कुछ भी पाठ पूजा या तपस्या में आगे चले जाते हैं तो अहंकार कैसा, जो कि हमने अपनी संतुष्टि के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए किया, अपने आप को सफल करने के लिए किया, लेकिन ये थोड़ा है कि हमने परमात्मा को कुछ दे दिया। इससे हमने परमात्मा को कुछ नहीं दिया संगत जी, उसको हम क्या दे सकते हैं? तो हम किस फल की प्राप्ति को मांगने लगते हैं कि मैंने ये किया, मुझे ये फल प्राप्त हो जाए। ये हमारी गलती है, ये बहुत बढ़िया सीख मुझको मिली गुरु महाराज से। शायद मेरे में भी वो कहीं तपस्या कर कर के अहंकार आ चुका था, जो मैं 30 साल से कर रही थी। मैं गुरुपा से माफी मांगती हूँ। मुझे तो ये गुरुपा से गुरुपा ही चाहिए। संगत जी, गुरुपा से गुरुपा ही चाहिए, गुरु जी महाराज जी। गुरुपा की मेहर भरी नजर चाहिए सब परिवार के ऊपर, सब पर कृपा बरसाएं गुरु महाराज जी। सभी को ब्लेस करें गुरु महाराज जी, जो सुख सुविधाएं दी है गुरु महाराज जी, अनंतन शुक्राने, सबकी तरफ से शुक्राने, मेरी तरफ से शुक्राने, बच्चों की तरफ से शुक्राने, संगतों की तरफ से शुक्राने गुरु महाराज जी। जो संगतों से, मेरे से, बच्चों से जो पाप हुए हैं बख्श लेना करो, बख्श लेना करो महाराज, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। जय सत्संग के चलते जो भूल चूक हो क्षमा करना गुरु महाराज जी। जय गुरु माता, जय गुरु पिता जी, कृपा करो, कृपा करो, कृपा खालियां झोलियां भरो गुरु महाराज, बख्श लो, बख्श लो, बख्श लो महाराज। जय गुरु माता, जय गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।